नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन। उन्होंने एक बहुत जोरदार बयान दिया और उस बयान के क्या मायने हैं, क्यों उन्होंने बयान दिया, उस बयान के बाद के अलावा और कुछ क्या है, वो आपको इस विश्लेषण के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने बयान ये दिया कि दीक्षांत समारोह था वाराणसी में, तो उन्होंने लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा वहाँ पर कि उनको लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बड़े गंभीर परिणाम होते हैं, लड़कियाँ लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहें, और इसके परिणाम ये होते हैं कि उनके 50-50 टुकड़े मिलते हैं। इस तरह की वारदात हो चुकी हैं, और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कई वारदात हुई हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो इस यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं तो ना वो ससुराल के लायक रहती है, ना वो पीयर के लायक रहती है। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले भी बलिया में एक दीक्षांत समारोह में ये कहा था कि यदि लिव इन रिलेशनशिप का परिणाम देखना है तो अनाथ आश्रम में जाके देखें, जहाँ 15 साल तक की बच्चियाँ जो हैं उनकी गोद में एक एक बच्चा है। ये उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के मामले में कहा, और इसके प्रति उन्होंने लड़कियों को चेतावनी दी एक तरह से, और उनको आगाह किया। बड़ी अच्छी बात है। राज्यपाल का जो पद होता है वो एक तरह से मुखिया होता है, वो सैद्धांतिक तौर पे मुखिया होता है। तो वो आनंदीबेन ने बड़ी अच्छी बात कही है, और ये लिव इन रिलेशनशिप के जो नकारात्मक जो परिणाम है, इसके जो दुष्परिणाम है, उसकी तरफ उन्होंने युवतियों को, लड़कियों को आगाह किया है कि वो इससे बचें। वैसे तो ये निर्णय व्यक्तिगत है, और कोई सलाह दे या नहीं दे कि किसको बालिग होने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना, किसको लिव इन में रहना है या किसको शादी करनी है या किसको बैचलर रहना है, ये हर आदमी का खुद का निर्णय है। लेकिन चूंकि राज्यपाल हैं और वे संवैधानिक पद पर बैठी हैं, तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, इस तरह का कोई भी बात कह सकती हैं जो उनको उचित लगे, सही लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राज्यपाल ने जो मुद्दा उठाया वो केवल लिव इन लड़कियों के लिए, केवल लिव इन रिलेशनशिप तक ही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की हालत उनको नहीं दिखती महिलाओं की। उन्होंने कहा कि लड़कियों के 50-50 टुकड़े हुए हैं, तो ऐसी कितनी वारदात हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, पूरे देश में इससे ज़्यादा वारदात नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की हालत है उस पर राज्यपाल ने कोई टिप्पणी नहीं करी, और वो भी खुद महिलाएं। आनंदीबेन राज्यपाल खुद एक महिला है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की जो दुर्दशा है, महिलाओं की और लड़कियों की वहाँ जो हालत है, उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। क्यों? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। सरकार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है। केंद्र में भी जिनको राज्यपाल केंद्र नियुक्त करता है, वहाँ भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों, दिल्ली में भी और यूपी में भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो उस बारे में उन्होंने सरकार से कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में मैं आपके सामने वो तमाम चीज़ें रख रहा हूँ कि जो आनंदीबेन को जो कहना चाहिए था और जो उन्होंने नहीं कहा बतौर राज्यपाल और बतौर महिला होने के कारण। मैं आपको बता दूं कि एनआरसीबी ने, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो ने, अभी 15-20 दिन पहले ही जो पूरे देश में महिलाओं के अपराधों के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ। महिलाओं के खिलाफ नहीं, महिलाओं के जो मामले हैं वो सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। सर्वाधिक महिलाएं पीड़ित आपराधिक मामलों में वहाँ पाई गई हैं। तो उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में मामले हैं वो 66,381 हैं। टॉप नंबर 1 है ये, देश में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो कानपुर में आप देखिए कि महिलाओं से जुड़े मामलों में राजधानी लखनऊ, जहाँ खुद राज्यपाल रहती हैं, उनका सरकारी निवास है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी निवास है, जहाँ सारे मंत्री हैं, जहाँ सारे नौकरशाह हैं, जहाँ सचिवालय है, जहाँ पुलिस मुख्यालय है, वहाँ पर अपराधों की हालत देखिए आप। लखनऊ में जो महिलाओं से जुड़े मामले हैं 2,902 दर्ज किए गए हैं। कानपुर में जो सबसे बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, उसमें 2,2200, मतलब कुल टोटल 2200 मामले उस महिलाओं के दर्ज किए गए हैं। जो एनसीआरबी के जो आंकड़े थे, राष्ट्रीय अपराध जो ब्यूरो है, उसके जो आंकड़े अभी जो जारी किए, उसमें जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से जो साइबर अपराध है महिलाओं के साथ होने वाले,
उनमें लखनऊ देश में चौथे स्थान पर है। महिलाओं के साथ जो फ्रॉड, धोखाधड़ी और इस तरह की चीज़ें, जो साइबर फ्रॉड होता है, उसमें लखनऊ देश में चौथे स्थान पर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। जो पहले स्थान पर है बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और उसके बाद चौथे स्थान पर आता है लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की, अत्याचारों की, उनकी पीड़ाओं की हालत है जो। और मज़ेदार बात यह कि ये जो एजेंसी है ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। मैं बता चुका हूँ, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी। ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये सरकारों के आंकड़े हैं, ये किसी के व्यक्तिगत, ये कांग्रेस के या विपक्षी दलों के बनाए हुए आंकड़े नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की हालत में, और आपको बता दूं, महिलाओं की और बच्चों की वहाँ क्या हालत है। जो महामहिम राज्यपाल, जिनको ये मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो रियल इशू हैं, ये ऐसे इशू हैं जो सच बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इनका समाधान किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। मुद्दों से भटकाना लोगों को वो बहुत आसान है। इस तरह की चर्चाएं करना कि लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा कर दी और चर्चा कर दी, लेकिन जो यथार्थ है, जो धरातल है, जो महिलाओं और बच्चों की उत्तर प्रदेश में हालत है वो कैसी है, वो आप इन सरकारी आंकड़े, जो सरकार के ही आंकड़े हैं, उनसे ही आप एक बार देखिए। मैं आपको बताता चलूं कि देश में कुल 63 जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक कुपोषित माने गए हैं, जहां पर बच्चों में सर्वाधिक कुपोषण है। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 34 जिले हैं, 34। ये उत्तर प्रदेश में कुपोषण की हालत है पूरे देश के आंकड़ों के हिसाब से। देखिए आप, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2024-25 की जो रिपोर्ट दी थी, उसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाल मृत्यु दर है। जो बाल मृत्यु दर का परसेंटेज है वो यूपी में सबसे ज़्यादा है। 1000 में से 43 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन उत्तर प्रदेश में नहीं देख पाते। ये चीज़ें हैं दोस्तों रियल इशू, जिनको बताना चाहिए था, जिन पर काम करना चाहिए था। असली इशू है ये जो महिलाओं की सुरक्षा से, उनके स्वास्थ्य से, उनके बच्चों से रिलेटेड इशू हैं, वो रियल इशू हैं। और देखिए आप आगे, उत्तर प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस साल 81.81 लाख 83,000 नामांकन कम हुए। स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में नामांकन का जो अभियान चलाया जाता है हर साल, उसमें 81,83,000 नामांकन कम हुए। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तस्वीर आनंदीबेन ने रखी है, महिलाओं को संबोधित करते हुए, युवतियों को जो कॉलेज में पढ़ती हैं उनको संबोधित करते हुए। एक मैं आपके सामने, वो भी सरकार के आंकड़ों के सामने रख रहा हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ये जो आंकड़े, ये आपके सामने हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE की 2023-24 की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में 18% अर्थात 27,000 स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं। राज्यपाल जी, ये तमाम आंकड़े सरकारी हैं और ये यूपी सरकार के और केंद्र सरकार के आंकड़े हैं सारे। 27,000 स्कूलों की इमारत जर्जर हालत में है और उनकी छत और दीवार खतरनाक स्थिति में। लखनऊ, नसीराबाद, गोरखपुर और नोएडा में छत गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं और कई बच्चे वहां पर घायल हो चुके हैं। इसी सीजन में बता रहा हूं आपको। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन ASER की जो 2024 की रिपोर्ट है, वो बताती है कि उत्तर प्रदेश में 22% सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। 22% सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है। इनमें 35% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है, यानी कि कॉमन शौचालय जो लड़के भी जाते हैं वहाँ पर, उनसे वो शेयर करना उनकी मजबूरी है, उनकी व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी से लड़कियों की जो ड्रॉप आउट रेट है, स्कूल छोड़ने की जो दर है, उसमें 10 से 12% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शौचालय लड़कियों के नहीं होने से लड़कियां लगातार स्कूल छोड़ रही हैं दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 2024-25 की, उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 28% सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां पर। 40% स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत है। माननीय राज्यपाल ने बड़ी अच्छी बात तो कर दी, महिलाओं की सुरक्षा की उनको कितनी चिंता है
वो राज्य के संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, बहुत अच्छी बात है, उनको चिंता होनी भी चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, किसी भी पक्ष के किसी मुद्दे के नकारात्मक प्रभाव लोगों तक पहुंचाने चाहिए। लेकिन इन आंकड़ों से जो तस्वीर मैंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं, बच्चों की और बालिकाओं की रखी है, माननीय राज्यपाल यदि इन मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान सार्वजनिक तौर पर, जैसे ये मुद्दा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दीक्षांत समारोह में उठाया था है, उसी तरह ये जो तमाम आंकड़े हैं, ये जो तमाम उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो हालत है, लड़कियों की जो हालत है, कुपोषण की हालत है, शिक्षा की हालत है, उनके साथ जो अपराध की हालत है, ये मुद्दे भी यदि वो सरकार के समक्ष उठाती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को फर्क पड़ता और उत्तर प्रदेश में जो हालत है उसमें कहीं ना कहीं सुधार भी संभव हो सकता था। केवल ये कह देने से कि लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहें, इनसे कैसे दूर रहें? स्कूल में पानी नहीं, बिजली नहीं, इमारत की हालत जर्जर है, अपराध वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं, शिक्षा की हालत वहां पर इतनी खराब हो चुकी है, कुपोषण की तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। ऐसे में महिलाएं वहां पर कैसे रहेंगी दोस्तों? कैसे तरक्की करेंगी? कैसे वहां उच्च शिक्षा तक पहुंचेंगी? कैसे उत्तर प्रदेश का, खुद के परिवार का नाम रोशन करेंगी, खुद का जीवन बनाएंगी? ये दोस्तों राज्यपाल आनंदीबेन ही बेहतर तरीके से बता सकती है कि कौन से मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं और कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों को और अपने परिजनों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।